वंदना विमंत्री जी, आप यंग एज में भारत से श्रीलंका आए, यहाँ पे आपने धम्म प्रशिक्षण किया, धम्म की शिक्षा ली और फिर यहीं पे आपने स्थायिक होके मूल संघ सती आरामा बुद्धिस्ट सेंटर की जो स्थापना की है, तो हमें आज उसके बारे में आपसे थोड़ी सी जानकारी चाहिए। जितने भी इस चैनल को देख रहे हैं सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसे कि मिस्टर अरविंद जी ने पूछे तो उनका सवाल का मैं बहुत ही संक्षिप्त में उत्तर दूंगा। मैं श्रीलंका में 2004 में आए थे। उस समय की मेरी आयु 20 साल की थी। उसके बाद में 2005 से लेकर के 2015 तक मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया। इसके दौरान मुझे महसूस हुआ, जब मैं कई साल तक श्रीलंका में रहने के बाद यहाँ के लोगों को जीवन के बारे में पढ़ा और जो मैंने लिए जो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म का यहाँ पे जो वातावरण जो है, जो एक समाज निर्माण हुआ है भिक्षुओं का, और ये जो यहाँ पर ले उपासक उपासिकाएं हैं उन लोगों के जीवन को मैं बहुत प्रभावित हूँ देख करके। तो मेरा मन में एक विचार आया कि जब यदि हमारे भारत में बुद्ध उत्पन्न हुए और इस चीज़ को देखने को नहीं मिलता है, तो मैंने उस समय प्रण लिए थे कि मैं जो इस समाज यहाँ पे है, मैं इस समाज को मैं भारत में निर्माण करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे एक अपना स्थान का ज़रूरत था कि जो अपना स्थान रहेगा तो अपने तरीका से हम लोग इस काम को कर सके। इसलिए मैंने इस मूल संघ साथी आराम बुद्धिस्ट सेंटर का निर्माण किया हूँ, ताकि कि भविष्य में जो हमारा लक्ष्य जो है, जो आपने पूछे मेरा लक्ष्य क्या है इस सोसाइटी ये बुद्धिस्ट सेंटर को स्थापना करने के लिए, तो मेरा लक्ष्य यही है कि यहाँ पे भारत से श्रामणेर को ला करके उन लोगों का प्रशिक्षण, यहाँ बोलते हैं बुद्धिस्ट मोनास्टिक स्कूल, जहाँ पर बनती जी लोग बचपन से बनते लोग वो बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करते हैं। तो क्योंकि जब तक ला बुद्ध को नहीं जानेंगे, जब उनका धर्म को नहीं जानेंगे, जब संघ के बारे में नहीं जानेंगे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि हम लोग बौद्ध समाज का निर्माण कर पाएंगे। इसलिए ये मेरा संकल्प है, और जैसे कि बाबा साहब ने भी संकल्प लिए थे कि भारत को बुद्धमय बनाने के लिए, और बहुत सारे जगह पे बाबा साहब ने ये भी जिक्र किए थे कि बहुत भिक्षुओं को लोग इस धर्म का कारमा को बढ़ाने के लिए, तो धर्म का जो उत्पत्ति होती है या उसका विकास होती है, तो पूरा जिम्मेवार भिक्षु पर होते हैं। तो जब तक भिक्षु लोग बुद्धिजीवी नहीं होंगे, बुद्ध के धर्म को बारे में नहीं जाने, तब तक ये भारत बुद्धमय नहीं हो सकता है। तो ये मेरा संकल्प है। मेरा मुख्य संकल्प यही है, ये मूल सांग सत्याराम बुद्धिस्ट सेंटर को स्थापना करने। अच्छी बात है विमंत्री जी। अब हम आगे आपके बिहार के जो आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं या आपका जो प्रोजेक्ट है, उसके बारे में जानना चाहते हैं। क्या आप हमें दिखाएंगे? चलिए आइए। जैसे कि अभी यहाँ पर आप एक बिल्डिंग देख रहे हैं, तो मूल रूप से ये बिल्डिंग सेकंड फ्लोर का भी है, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर का है। तो अभी
यहाँ पे इस बिल्डिंग में 4 कमरा है जी। और कमरे थोड़ा बड़ा है, जिसमें कम से कम 15 या 20 लोगों का एकोमोडेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और साथ में अभी जो आप यहाँ देख सकते हैं, तत्कालीन के लिए हमारा एक वंदना जो वंदना करने का स्थान है, और साथ साथ में ये जो यहाँ पे ऑफिस भी है। तो अभी आप देख सकते हैं कि बाहर में छोटा सा गार्डन है, यहाँ पे गार्डन है। यहाँ गार्डन अभी तत्काल के लिए गार्डन बना दिए हैं, और यहाँ पे मेरा जो प्लान, जो फ्यूचर प्लान है, छोटा सा विहार, बुद्ध विहार बनाएंगे, बीच में छोटा सा स्तूप, और उस तरफ में एक बोधि वृक्ष का रोपण करेंगे। तो ये जो फर्स्ट फ्रंट का है, ये धार्मिक के लिए मैंने इस चीज को सिक्योर अभी रखा है, ठीक है। और अभी जो ये देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे बहुत ही दोपहर में धूप होती है, बहुत सारे ऐसे चीजें होते हैं। धूप ज्यादा श्रीलंका में ज्यादा करके गर्मी रहती है, तो इस बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मैंने बरांडा का अभी निर्माण कर रहा हूँ। अभी काम मतलब कि चल ही रहा है। तो ये हम लोग के पास बहुत बड़ा, ये फिलहाल तत्कालीन के लिए, जी। टेम्परेरी के लिए हम लोग एक धम्मा प्रीचिंग, इसे धम्मा हॉल कह सकते हैं, और मीटिंग रूम भी बोल सकते हैं। और खास करके जो हम लोग कंप्यूटर जो गत माह में, पिछले माह में 30 मार्च को ओपनिंग किए हैं इस बच्चे गांव के लिए। इस बच्चे को पढ़ने के लिए मेरा पास जगह नहीं था, तो मैंने कैसे करके लोगों को सहायता से मैंने उन कुछ लोगों को बताएं कि मेरा ये, मैं बच्चे लोग के लिए पढ़ने के लिए स्थान नहीं है, तो इस तरह से बनानी है। तो उन लोग को मदद के द्वारा अभी ये बरांडा का निर्माण हो रही है, बहुत से जो आप लोग मतलब देख सकते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि देखिए काम भी चल रही है। आज कुछ लोग आएंगे, इसको खड़ा, वो पिलर जो है उसको खड़ा करने के लिए। अभी काम शुरू ही है। और आइए, यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट फ्लोर का जी। ये रूफ है, छत है। तो यहाँ पे जैसे कि विदेश से लोग यहाँ पर काफी लोग आते हैं श्रीलंका में। तो जितनी भी हमारा जानकारी है, जान पहचान का है, तो उन लोग यहाँ पर आने के बाद में उन लोग का भी, उन लोग के हिसाब से एकोमोडेशन होनी चाहिए। जी। तो उसके लिए मैंने ये ऊपर का जो फ्लोर है, आपको पूरा मतलब जो भी बाहर से आएंगे जी। उन लोग को एक एकोमोडेशन प्रदान करने के लिए ये जी। फ्यूचर में हम लोग हॉल बनाएंगे, और हॉल के साथ साथ में 5-6 कमरा बनाएंगे, ताकि कि उन लोग का हर सुख सुविधा मतलब प्रदान कर सके। ये अभी बाद में देखेंगे। जी। इस समय हम लोग, और आपकी जो ये पीछे वाली जो जगह है, जी हाँ, वहाँ पे कुछ निर्माण कार्य होने वाला है? जी हाँ, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। जो आपको ये पिलर देख सकते हैं, खंबा गड़ा हुआ है। तो ये सब जितने भी सब चीज़ हैं, आपको ये इधर में यहाँ पे बहुत बड़ी एक हॉल बनाना चाहता हूँ। इसमें आगे चल करके जैसे कि भारत से लोग जैसे 50 लोग आए, 100 लोग आए, 60 लोग आए, तो इस बिल्डिंग तो काफ़ी मतलब कम पड़ जाएगी। इसलिए एक हॉल होना ज़रूरी है, क्योंकि ये यहाँ पे श्रीलंका के
ट्रेडिशन का अनुसार मंदिर में जहाँ बुद्ध विहार होते हैं वहाँ पे दान जो मतलब डाइनिंग हॉल होना चाहिए और प्रीचिंग हॉल होनी चाहिए, और इसके बाद में जो संघावास है, जो संघावास मतलब मंक्स, तो और इसमें ऊपर में इस पास वहाँ पे आपको हॉल और ऊपर में आपको एक स्टडी रूम बनाएंगे और लाइब्रेरी बनाएंगे, और पब्लिक जो नहाने का उस तरफ में जी टॉयलेट वगैरह बाथरूम इस तरफ बनाएंगे। और अभी आप देख रहे हैं हमारा पास छोटा सा किचन है। जी बताते हैं। तो अभी देखिए मतलब कि अभी टेम्परेरी के लिए एक छोटा सा किचन है, और ये किचन मतलब है कि अभी टेम्परेरी के लिए बना है, जी और इसको मतलब कि मैं फ्यूचर में सोच रहा हूँ यहाँ से ये तोड़ करके जी वहाँ दीवार लगा करके यहाँ तक थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। बनाने के लिए यहाँ तक जी इसका लेवल में आ जाएगी वहाँ पे इस तरह से बनाने के लिए। और इसके ऊपर में सोच रहा हूँ कंप्यूटर लैब छत आएगी, किचन के ऊपर का जो छत के ऊपर में कंप्यूटर लैब बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके और यहाँ मतलब जिस गांव में रहता हूँ गांव के लोग बहुत गरीब है और बच्चे लोग भी बहुत गरीब हैं, पर बहुत बच्चे लोग तो टैलेंटेड हैं यहाँ पे, मतलब कि स्पेशली करके अगर हम यहाँ हमारो स्पेशली मूल सांग सत्य बुद्धिस्ट सेंटर के द्वारा जितनी भी मतलब है कि जैसे अभी कंप्यूटर को शुरू किए हैं, फ्यूचर में सिलाई का शुरू किया जाएगा, उसके बाद फ्यूचर में इंग्लिश का मतलब क्लास शुरू हो जाएगा। तो इस ये जितनी भी सब एक्टिविटीज़ हैं मतलब रिलीजियस एक्टिविटीज साथ साथ में वेलफेयर भी एक्टिविटीज़ हम यहाँ पे शुरू करना चाहते हैं। इससे क्या होगा कि आप लोग का भी मतलब यहाँ पर बच्चा बहुत सारा ऐसा टैलेंटेड है उन लोगों का फ्यूचर बन सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस चीज़ को मैंने जो बताया हूँ आप इस पर विचार विमर्श कीजिए। जो प्रोजेक्ट के बारे में तो अभी जो अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इस गांव का नाम है रत्मले नागोला आगम। यहाँ पे एक रूरल एरिया जैसे एक गांव है, तो इस गांव में बहुत सारे असुविधा भी हैं, जो बच्चे को यहाँ पे बहुत सारा डिफ़िकल्टीज भी है, डिसएडवांटेज भी है। लोगों का जीवन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। जब बारिश होती है तो अच्छा हो, और नहीं बारिश होने के बाद कभी कभी होता है 2-3 साल कंटिन्यू बारिश नहीं होती है, तो यहाँ पे हमेशा बच्चे लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए बहुत उन लोग का असुविधा है। कोई भी ऐसा साधन अच्छी साधन नहीं है, क्योंकि उन लोग का माँ बाप इतना पढ़ा नहीं सकते हैं, उन लोगों का पैसा नहीं है। तो हम लोग ने विचार की, जिस तरह से मैंने जो भारत के लिए सोचे, जो यहाँ से द्वारा फिर हम ये भारत में जाकर पुनः बौद्ध धर्म को स्थापन करेंगे, उसी तरह से जब यहाँ के लोगों के लिए भी एक जो सामाजिक सेवा मतलब हम लोग बोलते समाजिक सेवा के कारण, जिसमें आपको अभी मतलब कि मेडिटेशन हर महीना में मेडिटेशन सिखाई जाती है। इसके बाद में अभी हाल फिलहाल में मैंने यहाँ के बच्चे लोग जो IT जो मतलब आज बिना IT के बिना दुनिया में कुछ काम कर नहीं सकते हैं, तो क्योंकि यह IT यहाँ के बच्चों के लिए एक जैसा ड्रीम था, सपना था। उन लोग का कुछ ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कंप्यूटर को आज तक छुआ तक नहीं है, तो उसने मतलब कि इस चीज़ को देखा, मतलब फिर हमने इस चीज़ को महसूस किया कि नहीं इन लोग का ये चीज़ मतलब कि देना चाहिए। तो मैंने हाल में ही इसका आरंभ किया हूँ कंप्यूटर का। तो अभी बच्चे लोग भी हैं मतलब कि बहुत सारे हैं, तो पर उसमें भी हम लोग का असुविधा कम होने के कारण बच्चे लोग को मतलब कि थोड़ा संख्या कम है, पर आपको 1-2 महीने के अंदर में कम से कम 100 बच्चे लोग कंप्यूटर सीखने लाएंगे, जिसमें अभी भी हम लोग के पास कंप्यूटर सिर्फ एक ही है, और एक कंप्यूटर का भी दरकार है। जैसे कि 5-6-7 अगर 100 बच्चा जब सीखेंगे तो कंप्यूटर कम से कम 10-20 भी होना चाहिए। और इसके बाद फिर यहाँ पर जैसे कि हमारा जो मेन मकसद है कि यहाँ जब बच्चा सीख के जाए तो वो उसको एकदम सीखने के बाद में मतलब जॉब मिल जाए, नौकरी। उसी तरह से मैं ये जो कंप्यूटर के बारे में ट्रेनिंग एजुकेशन दे रहा हूँ करके। दूसरी बात है कि यहाँ पे जो महिलाएं जो लोग हैं, तो बहुत सारे जो फार्मर्स वाइफ लोग हैं, तो लोग क्या है, तो उन लोग का जो कपड़ा सिलाने का जैसे मशीन जो होती है सिखाने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर करके, तो वो भी मैंने शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि उससे क्या होगा कि यहाँ पर जीविका उन लोग के लिए एक साधन बन जाएगी। इसके बाद में इंग्लिश का भी यहाँ बच्चे लोग हैं बहुत हैं, मतलब टैलेंटेड हैं, तेज हैं, पर उन लोग का कुछ सुविधा नहीं रहने कारण
आपको इंग्लिश भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो मैं यहाँ भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी बहुत जल्दी ही इंग्लिश का भी मतलब क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। और यहाँ पे बच्चे लोग को आज सालाना में देखा जाए कि बैग नहीं है, फटा है, जूता भी वो सही नहीं है, फट गया है, यूनिफॉर्म भी नहीं है। तो ये सब बहुत सारी चीज़, किताब कॉपी होगा, पढ़ने के स्टेशनरी मटेरियल्स है, ये सब बहुत सारा मतलब कि अति आवश्यकता इस बच्चे लोग को है। तो मैं कभी कभी देखता हूँ किसी के पास मतलब कि 2-3 महीना तक कॉपी लिखने के लिए नहीं रहती है। मैंने इस चीज़ को मैं यहाँ पर 15 साल से मतलब कि आपको मैं श्रीलंका में 22 साल से रह रहा हूँ, और मतलब यहाँ पर आकर के हमको 10 साल से भी ज़्यादा हुआ। तो हमने पूरा स्टडी किया हूँ, तो हम बच्चे लोगों को कामयाब देखा हूँ। इन लोग अगर हम लोग को अगर सहयोग करेंगे तही मन से, तो इन लोग एक अच्छा नागरिक बन सकता है और एक अपने देश को अच्छा सेवा कर सकता है। उसके साथ साथ में हम लोग का भी पुण्य की मानवता यही सिखाती है। कोई भी मतलब कि जात भेदभाव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य हम लोग कोई भी, चाहे श्रीलंका का हो चाहे भारत का हो, कोई भी देश हो, मनुष्य मनुष्य होती है यहाँ। तो इसलिए आप लोग अगर अभी आप लोग आने के बाद में मैं आप लोग को जरिए से मैं कहना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी हम लोग का जो काम कर रहे हैं, ये सामाजिक सेवा कर रहे हैं, और आप लोग खुद अपनी आँखों से देखे हैं। और मैं भी चाहूँगा कि आप लोग जब वापस जाएंगे लोगों को बताइए यहाँ का सिचुएशन कैसा है। तो अगर मान लिया जाए एक बच्चा भी अगर आप लोग को देन से अगर अच्छा से पढ़ लेगा, तो हमेशा हम लोग का पुण्य देगा और याद रखेगा। नहीं, हमारा जो आज ये जो सोसाइटी जो बना है बुद्धिस्ट सेंटर के द्वारा, मैंने इस चीज़ को प्राप्त किया हूँ। इसलिए मैं सभी लोग को मैं आमंत्रण करता हूँ कि दुनिया में कुछ भी बुद्ध का टीचिंग के अनुसार कर्म और कर्म उसका फल। तो जैसा मतलब कि आप बीज बोएंगे उस तरह सोचे ही आप काटेंगे। तो कहने को दान पारमिता जो भी हो, तो कहने सब लोग अनित है, कोई भी हमेशा रहने वाला नहीं है। इसलिए जितना भी हो सके आप लोग का एक मानवता का अपना कर्तव्य निभाइए। और जो बुद्ध का जो हम लोग का जो एक ऐसा आप लोग एक भारतीय हो करके और मानिए यहाँ पर आते हैं कुछ करते हैं, तो ये भी आप लोग के गौरव की बात होगी, अपने देश की गौरव की बात होगी, ये बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं सभी को मैं ये माध्यम से ये चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं ये आप लोग का अपना मंदिर है, अपना विहार है, भारत का है, ये मेरा संपत्ति नहीं है, ये पूरा हम लोग का भारतीय लोग का संपत्ति है। ये अपना आप लोग हमेशा ये मेरा संपत्ति करके ऐसा समझिए। मैंने बनाया हूँ, पर इसे सब आप आज मैं बनाया हूँ, पर इसका नाम लोग भी कहते हैं ये इंडिया का टेम्पल है। तो इस जितना मैंने मुझे देना था उसने आप लोग को दिए हैं, और ये आप लोग का अब ये समय है कि इसको कैसे आप लोग ले चलिएगा, कैसे डेवलपमेंट कीजिएगा, वो आप लोग के हाथों में है। और मैं विश्वास करता हूँ मिस्टर अरविंद और मिस्टर स्वप्न जी का कि आप लोग भारत जाएंगे, जाने के बाद में लोगों में इस मैसेज को देंगे और इसके बारे में बताएंगे। और यहाँ का जो सुविधा जो देख रहे हैं बच्चे लोग को, और ख़ास करके जो मतलब कि हमारे बच्चे पढ़ने वाले लोगों को कुछ आप लोग को हेल्प कीजिए। और यहाँ पर जो मैंने सोच रखा हूँ फ्यूचर में ये चीज़ बनाने के लिए, ये चीज़ सब जितने भी है आप लोग के लिए, पूरी दुनिया लोग के लिए मैं बनाऊँगा। मैं आशा करता हूँ मेरे विचार को आप लोग सोचेंगे और सहमत होंगे, और हाथ से हाथ मिला करके इस बिहार को पूरा दुनिया में आप मतलब किसके बारे में जानकारी देंगे, फैलाएंगे और विकास करते हैं। इसके साथ में अपना वचन समाप्त करता हूं, और आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और साधुमय और सुखी हो, और आप लोग का दीर्घायु हो, आप लोग का जितना भी प्रार्थना हो सब बुद्ध धम्म संघ के आशीर्वाद से सक्सेस हो। और आप लोग का सफीन हम द्वारा आप मिलेंगे, और मैं वेटिंग करूंगा आप लोग का हमारा भारतीय लोग जितना ज़्यादा हो सके, जितने भी मैं भारत के लोगों को जो श्रीलंका में आते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं इस स्थान को, और उन लोग से भी कहना चाहता हूँ जब भी श्रीलंका आए, कोई भारतीय हो, जब आए यहाँ पर ज़रूर आइए, अपना भारत का गौरव बढ़ाइए। इससे बढ़कर क्या हो सकता है। धन्यवाद।